ये आदमी अपनी जिंदगी के हर हिसाब एक साथ बराबर करना चाहता था। उसने जानबूझकर उन सब लोगों को इकट्ठा किया जिन्होंने उसे कभी न कभी तकलीफ दी थी और सबको एक ही फ्लाइट में बुक कर दिया। उसकी बेवफा गर्लफ्रेंड को शुरू में कुछ भी शक नहीं हुआ, जब तक कि उसके बगल में बैठे बातूनी यात्री ने कुछ ऐसा बोल नहीं दिया। वो प्रोफेसर जो उसके बॉयफ्रेंड सैम को जानता था, वही उसका थीसिस जज भी था, जिसने उसे प्रोग्राम से निकाल दिया था और उसे साल दोहराने पर मजबूर किया था। पास बैठी एक बूढ़ी औरत ने ये बात सुनी और बोल पड़ी। वो सैम की वही क्लास टीचर थी जब उसने वो साल दोबारा पढ़ा था। उसने कहा, वो सबसे बेवकूफ स्टूडेंट था जो मैंने कभी पढ़ाया है। जैसे जैसे शिकायतें बढ़ती गईं, सामने की सीट पर बैठा एक आदमी मुड़ा। उसने उस बूढ़ी औरत को पहचान लिया। वो भी उसी क्लास का स्टूडेंट था। वो स्कूल के टाइम में शर्मीले सैम को बहुत तंग करता था और आज भी उसे चिढ़ाने से बाज नहीं आ रहा था। तभी पीछे बैठे होटल मैनेजर ने भी बातचीत में हिस्सा लिया। उसने बताया कि सैम पहले उसके होटल में काम करता था और उसे बेकार सर्विस की वजह से तुरंत निकाल दिया गया था। इतना सुनते ही प्रोफेसर को कुछ अजीब सा लगने लगा। तभी पूरे केबिन में कई लोगों ने हाथ उठाए, जैसे सबको कुछ याद आ गया हो। उसी वक्त एयर होस्टेस ने घबराकर बताया कि कॉकपिट का दरवाजा खुल ही नहीं रहा। वो पलटकर सबको देखते हुए बोली, सैम इसी फ्लाइट का क्रू मेंबर है। फ्लाइट शुरू होने से पहले ही वो कॉकपिट में चला गया था। दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया था और फिर बाहर नहीं आया। शायद पायलट्स ने भी कभी उसे तकलीफ दी हो। सबके बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। तभी प्लेन जोर से हिलने लगा। अब सबको असली डर महसूस हुआ। केबिन में बैठे लोगों में सबसे डरा हुआ चेहरा एक बूढ़े आदमी का था। वो सैम का साइकियाट्रिस्ट था। उसने अपनी फीस इतनी बढ़ा दी थी कि सैम थेरेपी पर जाना ही छोड़ दिया। इसीलिए सैम ऐसे पागलपन वाले काम करता है। उसने बड़बड़ाते हुए कहा। प्लेन तेजी से नीचे गिर रहा था। नीचे जमीन पर एक बुजुर्ग कपल धूप सेंक रहे थे, बेखबर। वो सैम के माँ बाप थे जिन्होंने उसे बचपन से ही सताया था।